Hello students, today we are taking up example 3 from pair of linear equations in two variables from class 10th mathematics. इस चैप्टर के इनिशियल इंट्रोडक्शन पार्ट एग्जाम्पल 1 एंड 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम इसका एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं. चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स. चंपा एक सेल में गई जहाँ पे वो कुछ पैंट्स और स्कर्ट्स लेना चाहती है. When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirts is less than twice the number of pants purchased." जब उसके दोस्तों ने पूछा कि उसने कितने पैंट्स और कितने स्कर्ट्स लिए हैं, तो उसने जवाब दिया कि जो स्कर्ट्स की संख्या है वो पैंट की 2 गुनी संख्या से 2 कम है. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. साथ ही साथ जो स्कर्ट्स की संख्या है वो पैंट्स की संख्या के 4 गुना से 4 कम है. Help her friends to find how many pants and skirts चंपा bought. चंपा के दोस्तों को मदद कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट्स ली हैं और कितनी स्कर्ट्स ली हैं. So let's start this question by this. अब हमारे पास इसमें दो वेरिएबल्स है, एक है नंबर ऑफ पैंट्स है और नंबर ऑफ स्कर्ट्स है. सो लेट द नंबर ऑफ पैंट्स बी x, the number of skirts is y. ओके, ये हमने एज्यूम कर लिया है कि जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं वो x हैं और नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो y हैं. ओके, अब पहली सिचुएशन हमें क्या दी गई है? द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. सो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स मीन्स y is equal to 2 less than twice the number of pants. Twice the number of pants क्या है? 2x minus 2. क्योंकि twice the number of pants is 2x. 2 less than means minus 2. ओके, पहली इक्वेशन हमारी हो गई ये, जिसको हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं. ओके, नाउ also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें किसके बराबर है? 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स. 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स इज 4x. 4 लेस देन मीन्स 4x माइनस 4. ओके, इस पूरी लाइन का यही मतलब है कि स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स. 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स से 4 कम है, 4x माइनस 4. ये हमारी इक्वेशन हो गई 2. ओके, अब हमें क्या करना है? हमें दो बनाने हैं बॉक्सेस, x और y की वैल्यूज पता करनी है और हमें कम से कम 2 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी. हम चाहें तो 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं. तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है ये. अब इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम सपोज x की वैल्यू पुट करते हैं 0. ओके, तो अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू हमने पुट की 0. ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0 माइनस 2. ओके, 2 इंटू 0 इज 2 इंटू 0 इज 0 ओनली. ओके, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, माइनस 2. ओके, सो नाउ y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हमारी हो जाएगी, y इज 0 माइनस 2 मीन्स y की वैल्यू हो गई हमारी माइनस 2. ओके, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई माइनस 2. अब हमने सपोज दूसरी हमने x की वैल्यू जो ली है वो ली है 2. ओके, इस कंडीशन में क्या होगा? y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की वैल्यू जो है उसकी जगह हम पुट कर देंगे 2 माइनस 2. तो 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2. तो y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 4 माइनस 2 इज 2. तो हमारी x की वैल्यू भी 2 हो गई और y की वैल्यू भी 2 हो गई. अब हम
इसमें चाहे तो हम और भी नंबर्स ले सकते हैं, बट 2 नंबर्स तो हमें मिनिमम x और y की वैल्यूज लेनी पड़ेंगी प्लॉट करने के लिए ग्राफ में। अब y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। ओके, अब इसमें हमने सबसे पहले क्या वैल्यू लेनी है? सबसे पहले सपोज हमने x की वैल्यू ले ली 0। ओके, अब हमारी y की वैल्यू क्या होगी? x इज इक्वल टू 0, तो हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 0 माइनस 4। 4 इंटू 0 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर, माइनस 4। ओके, तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी? -4 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमने ली सपोज यहाँ पे y की वैल्यू आ गई -4। सपोज x की वैल्यू हमने ली 1। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा? y इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 4। ओके, तो 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4, और 4 माइनस 4 हो जाएगा 0। तो यानी कि हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0। अब हमारे पास एक तरीके से 2 इक्वेशन थी और उनसे 2 हमने ये टेबल्स बना ली, x और y की प्लॉटिंग अब हम इसमें कर देंगे। ये हमारा ग्राफ है जो x डैश y डैश है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है। x की वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव, y की वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव y की वैल्यूज हैं। अब हम एक एक को प्लॉट करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पहले वाला जो है इसको हम प्लॉट करेंगे। हमारे पास है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू 0 यहाँ आ जाएगी, y की वैल्यू -2 इज हेयर। ओके, ये पॉइंट हम मार्क कर देंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास है x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 2 है यहाँ पे, y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो यहाँ से ऊपर लेंगे टिल दिस प्लेस। ओके, नाउ दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट। 2 x की वैल्यू है, y की वैल्यू भी 2 है, तो हम इसके कॉर्नर में ले लेंगे। नाउ ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। इसका हम नाम दे सकते हैं 0 -2, और इसको जो हम नाम दे सकते हैं वो दे सकते हैं 2 2। ये पॉइंट A हो जाएगा और ये पॉइंट B हो जाएगा। ओके, और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। अभी देखते हैं ज्वाइन करके। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हम ऐसे एरो लगा देंगे। ओके, दिस इज द लाइन सेगमेंट हो जाएगा जो इन दो A और B पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। अब हम इसे, ये किसका है? बेसिकली ये फर्स्ट इक्वेशन का है। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन की तरफ, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। अब हम इसे प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। ओके, लेट मी मार्क इट हियर। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट है हमारा 1 एंड 0। ओके, 1 एंड y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। लेट्स सी हाउ वी ज्वाइन देम। We have joined the 2 points which we have marked here. So this way we have joined. अब हमें मार्क करना है कि ये कौन सी जो इक्वेशन, अपनी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 2, इसको मार्क करना। तो हम कैसे मार्क करेंगे? y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, और साथ ही साथ हम इन पॉइंट्स को भी मार्क कर देंगे। 0 -4, जिसको हम बोल सकते हैं P, और ये जो पॉइंट है हमारा ये 1 और 0, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं 1 एंड 0, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं Q पॉइंट। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा? हमारे पास जो 2 थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे, एक था y इज इक्वल टू 2x माइनस 2, जो कि इस तरीके से पास कर रहा है इन पॉइंट्स A और B के थ्रू। ओके, और दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, जो कि पास कर रहा है P और Q पॉइंट में से। ओके, अब हमने क्या देखा? ये दोनों कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं? ये क्रॉस कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ओके, 1 एंड 0।
तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इस कंडीशन के अंदर वो क्या होगा, हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ओके। y की वैल्यू क्या है 0 है। इसका सीधा सा मतलब हुआ हमने नंबर ऑफ पेंट्स कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 1, सो नंबर ऑफ पेंट्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ पेंट्स इज इक्वल टू x थी नंबर ऑफ पेंट्स, दैट इज इक्वल टू 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ स्कर्ट्स ये हो जाएगी 0। यानी कि सेल में जो है चंपा ने खाली एक पैंट खरीदी है और कोई भी स्कर्ट नहीं खरीदी है। आई होप कि मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।